जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालपुर में। आपके लिए लिख रहे हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों इससे पहले की क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले की क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। और दोस्तों हमारे चैनल पर शाम 5:30 बजे आपको हिंदी के टॉप 15 क्वेश्चन के साथ हिंदी की क्लास मिल जाया करेगी। और दोस्तों हिंदी की क्लास उन एग्जामों में मदद करेगी जिन एग्जामों में आपको हिंदी आती है। जैसे कि दोस्तों यूपी SSS के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें हिंदी आती है। और दोस्तों यूपी पुलिस, यूपी SI और दोस्तों जितने भी वन विभाग के एग्ज़ाम हुए उन सभी में दोस्तों हिंदी आ जाती है। तो दोस्तों उन सभी में हमारी क्लास वो मदद करेगी। अब चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, किस संस्थान ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर एक अवधारणा नोट जारी किया है? तो दोस्तों यह किसने किया है? तो दोस्तों यह किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने। यह भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि इसकी व्याख्या है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर एक अवधारणा नोट जारी किया। तो दोस्तों यह इसकी व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने दक्ष दक्ष नाम से एक सुपर टैग पहल शुरू की है? तो दोस्तों दक्ष नाम से एक सुपर टैग पहल किस संस्था ने शुरू की है? तो दोस्तों यह की है भारतीय रिजर्व बैंक ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने दक्ष नाम से एक सुपर टैग पहल शुरू की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि इसकी व्याख्या है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने दक्ष नाम से एक सुपर टैग पहल शुरू की है। तो दोस्तों पहली बात तो आप यह नोट कर लें, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जो हैं वह दोस्तों शक्तिकांत दास जी हैं। और शक्तिकांत दास जी ने दक्ष नाम से एक सुपर टैग पहल शुरू की है। तो दोस्तों तीनों ही चीज़ें नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के किस चिकित्सा पेशेवर को WHO के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तावित किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है डॉक्टर विवेक मूर्ति को। डॉक्टर विवेक मूर्ति को अमेरिका के प्रतिनिधि के रूप में चिकित्सा पेशेवर से हैं दोस्तों, इन्हें WHO में कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि इसकी व्याख्या है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका के प्रतिनिधि के रूप में काम करने के लिए डॉक्टर विवेक मूर्ति को नामित किया है। तो दोस्तों यह जो बाइडेन द्वारा स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका के प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया है। तो दोस्तों नोट जरूर कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों, अक्टूबर 2022 में 36वें राष्ट्रीय खेलों में योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एथलीट कौन बने हैं? तो दोस्तों यह बने हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूजा पटेल बनी हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि इसकी व्याख्या है, 36वें राष्ट्रीय खेलों में गुजरात की पूजा पटेल योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली एथलीट बन गई हैं। योगासन इस साल पहली बार राष्ट्रीय खेलों में खेले जाने वाला 5वां खेल है। तो दोस्तों पहली बार योगासन 36वें राष्ट्रीय खेलों में खेला गया है। दोस्तों यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, उस संस्था में हिस्सेदारी की प्रस्तावित बिक्री के बाद IDBI बैंक में LIC और सरकार की संयुक्त शेयरधारिता क्या होगी? तो दोस्तों यह होगी 34% यानी 34% हो जाएगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि इसकी व्याख्या है, IDBI बैंक में
IDBI बैंक में सरकार और LIC की 34.72% हिस्सेदारी बिक्री के बाद LIC और सरकार की संयुक्त शेयरधारिता घटकर 34% रह जाएगी। तो दोस्तों यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने क्रूज 5 मिशन लॉन्च किया है? तो दोस्तों क्रूज 5 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह किया है स्पेस एक्स ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों, स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है दोस्तों, स्पेस एक्स के फलाकन 9 रॉकेट और एड्यूरेंस को फेलोरिडा स्थित केनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से दोपहर IT में लॉन्च किया गया। तो दोस्तों इसकी व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, CB जॉर्ज को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है CB जॉर्ज को जापान में अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है दोस्तों, व्याख्या है CB जॉर्ज भारतीय विदेशी सेवा कैडर के एक भारतीय सिविल सेवक हैं जो पहले दोस्तों कुवैत के राजदूत थे और अब यह वर्तमान में जापान के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों यह भी नोट कर लें। पहले दोस्तों CB जॉर्ज कुवैत के राजदूत थे और अब इन्हें वर्तमान में जापान में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों दोनों चीज़ों को ही नोट कर लें, यह आपको काफ़ी एग्जामों में मदद करेगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के राज्यपाल कौन हैं? तो दोस्तों तमिलनाडु के राज्यपाल कौन बने हैं? तो दोस्तों यह बने हैं RN रवि तमिलनाडु के राज्यपाल बने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि इसकी व्याख्या है दोस्तों, रविंद्र नारायण रवि एक पूर्व IPS 1976 बैच के एक भारतीय राजनेता और पूर्व नौकरशाह हैं जो तमिलनाडु के वर्तमान और 15वें राज्यपाल के रूप में सेवारत हैं। तो दोस्तों तमिलनाडु के यह 15वें राज्यपाल बनेंगे और दोस्तों यह तमिलनाडु के 15वें राज्यपाल होंगे। तो दोस्तों नोट जरूर कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस राज्य ने ऑनलाइन जुआ का निवेश और ऑनलाइन खेलों का नियमन अध्यादेश 2022 अधिनियम किया है? तो दोस्तों यह किस राज्य ने किया है? तो दोस्तों यह किया है तमिलनाडु राज्य ने। यह तमिलनाडु राज्य ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। तमिलनाडु की दोस्तों त्रिवेंद्रपुरम है। केरल की त्रिवेंद्रपुरम है। तमिलनाडु की चेन्नई है और दोस्तों तेलंगाना की हैदराबाद है। उड़ीसा की भुवनेश्वर है। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है दोस्तों, तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने राज्य में ऑनलाइन जुआ प्रतिनिधित्व लगाने और ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए एक अध्यादेश स्वीकृति दे दी है। तो दोस्तों एक अध्यादेश को स्वीकृति तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने दे दी है। तो दोस्तों यह जानकारी आप जरूर नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य प्रशासन ने बुंदेलखंड में पहला बाघ अभ्यारण्य का समर्थन किया? तो दोस्तों बुंदेलखंड बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में बनाया जाएगा? तो दोस्तों यह बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड बाघ अभ्यारण्य बनाया जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। राजस्थान की जयपुर है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, बिहार की पटना है, केरल की त्रिवेंद्रपुरम है। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने बुंदेलखंड क्षेत्र में पहले बाघ अभ्यारण्य की विकास के लिए हरी झंडी दी है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के कैबिनेट ने बुंदेलखंड में पहला बाघ अभ्यारण्य के लिए हरी झंडी दिखा दी है। तो दोस्तों ये जानकारी ज़रूर नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों कूनो राष्ट्रीय उद्यान वही है जहां पर चीते पेश किए गए थे, किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आप सभी को पता है यह तो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों इसमें 8 चीते छोड़े गए हैं, यह भी नोट कर लें। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। महाराष्ट्र की मुंबई है, मध्य प्रदेश की भोपाल है, गुजरात की गांधीनगर है, राजस्थान की जयपुर है। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है दोस्तों, केंद्र ने मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान अन्य निर्देश क्षेत्रों में चीते के परिचय की निगरानी के लिए 9 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। तो दोस्तों इन चीतों की निगरानी के लिए एक 9 सदस्यीय टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। और दोस्तों कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, यह ज़रूर नोट कर लें। और यहाँ पर दोस्तों 8 चीते छोड़े गए हैं। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीतों को छोड़ा गया है। और दोस्तों ये 8 चीते नाम्बिया देश से लाए गए थे। ये सभी जानकारी दोस्तों नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में वायुसेना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है दोस्तों, भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और आज यह 90 साल पूरे कर रही है। तो दोस्तों 8 अक्टूबर को इसने 90 साल पूर्ण कर चुके हैं। और दोस्तों इसका गठन 1932 में किया गया था। यह दोनों जानकारी दोस्त नोट जरूर कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत का पहला हरित तकनीक आधारित प्रौद्योगिकी व्यवसाय ऊष्मयान या समावेशी TBI किन संस्थानों में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों यह कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों यह किया जाएगा IIT श्रीनगर, NIT श्रीनगर किया जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि इसकी व्याख्या है दोस्तों, इसकी व्याख्या है ग्रोनोवेटर इंक्यूबेशन फाउंडेशन नाम की भारत की पहली हरित प्रौद्योगिकी ऊष्मयान सुविधा जल्दी ही राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर में खोली जाएगी। तो दोस्तों यह जानकारी ज़रूर नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किसी शुल्क के UPI लेन देन के लिए रुपए पे क्रेडिट कार्ड का कितना उपयोग किया जा सकता है? तो दोस्तों यह किया जा सकता है 2000 रुपये तक। यह 2000 रुपये तक किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है दोस्तों, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर रुपए क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर 2000 रुपये तक का लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, 15 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय खेलों के किस संस्करण में भारतीय स्वदेशी खेल है दोस्तों मलखंब की शुरुआत हुई है? तो दोस्तों मलखंब ये भारत का स्वदेशी खेल है और इसे राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया है। और ये दोस्तों राष्ट्रीय खेल कौन से नंबर के चल रहे हैं भारत में 2022 के? तो दोस्तों यह चल रहे हैं
छत्तीस नंबर के राष्ट्रीय खेलों में मलखंभ भारत का स्वदेशी खेल भी शामिल किया गया है। तो दोस्तों यह जानकारी जरूर नोट कर लें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं दोस्तों इसकी व्याख्या की तरफ। जैसे कि इसकी व्याख्या है, मलखंभ एक भारतीय स्वदेशी खेल है जो भारत में 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का हिस्सा है। तो दोस्तों मलखंभ जो है यह एक भारतीय स्वदेशी खेल है। इसे 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का हिस्सा बना दिया गया है। यह जरूर जानकारी नोट कर लें। और दोस्तों इम्पोर्टेंट है, इसे स्टार लगा कर नोट करें। यह आपको काफ़ी एग्जामों में मदद करने वाला है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस देश की नौसेना और भारत ने एक सफ़ेद शिपिंग सूचना विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों भारत की और न्यूजीलैंड की सेना ने सफ़ेद शिपिंग सूचना विनिमय पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि इसकी व्याख्या है दोस्तों, भारत न्यूजीलैंड नौसेनाओं ने समझौता किया। रॉयल न्यूजीलैंड नौसेना और भारतीय नौसेना ने वाइड शिपिंग फॉर्मेशन एक्सचेंज के आदान प्रदान पर एक अनुवादन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य गति शक्ति पोर्टल शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों गति शक्ति पोर्टल शुरू करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात बना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। कर्नाटक की बेंगलोर है, गोवा की पणजी है, गुजरात की गांधीनगर है, केरल की त्रिवेंद्रपुरम है। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि इसकी व्याख्या है, गुजरात राज्य स्तर पर गति शक्ति पोर्टल शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। यह पोर्टल शासन में अधिक पारदर्शिता लाकर निवेशकों को व्यवसाय करने में आसानी प्रदान करेगा। इसमें समय, धन और लॉजिस्टिक्स लागत की बचत होगी। यह जानकारी दोस्तों इसके बारे में हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगाकर जरूर नोट करें। तो दोस्तों क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा पुरुष गोलकीपर के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा पुरुष गोलकीपर के रूप में पीआर श्रीजेश को चुना गया है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों महिला हॉकी की गोलकीपर चुना गया है सविता को। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ बता सकता है कि महिलाओं में सविता पुनिया और पुरुषों में पीआर श्रीजेश को क्रमशः महिला और पुरुष वर्ग में 2021-22 फुटबॉल गोलकीपर चुना गया है। तो दोस्तों यह जरूर नोट कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट है। दोनों ही दोस्तों, पुरुषों में पीआर श्रीजेश और महिलाओं में सविता पुनिया को। तो दोस्तों ज़रूर नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस बीमा कंपनी ने किशोर कुमार पोलू दासू को अक्टूबर 2022 में अपना नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह किस कंपनी ने किया है? तो दोस्तों यह क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि इसकी व्याख्या है दोस्तों, एसबीआई की सहायक कंपनी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने किशोर कुमार पोलू दासू को अपना प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। यह व्याख्या हुई। आप चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने राज्य में पहली 3 महिला प्रांतीय सशस्त्र कॉन्स्टिट्यूटरी बटालियन बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये किस
राज्य ने की है? तो दोस्तों ये की है कर्नाटक राज्य ने, यह कर्नाटक राज्य ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। गुजरात की गांधीनगर है, कर्नाटक की बेंगलोर है, असम की दिसपुर है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि इसकी व्याख्या है दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रांतीय सशस्त्र कंट्रीब्यूटरी की राज्य की पहली 3 महिला बटालियन के गठन की घोषणा की है। तो दोस्तों यह आप नोट कर लें। और दोस्तों यहाँ पर पीछे मिस्टेक हो चुकी है, उसके लिए सॉरी दोस्तों। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर दोस्तों उत्तर प्रदेश है। अब चलते हैं दोस्तों, व्याख्या आपको बताई दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रांतीय सशस्त्र कंट्रीब्यूटरी की पहली 3 महिला बटालियन के गठन की घोषणा की है। तो दोस्तों ये इसकी व्याख्या है। और दोस्तों आज की क्लास इसी के साथ समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।